मॉर्निंग गाइस। और आज से हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट की हमारी जो जर्नी है उसे हम शुरू करने वाले हैं। और हम लोग आज से शुरू करेंगे हमारा पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग HTML के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे। कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग समझेंगे, HTML क्या है, किस तरह से ये काम करती है और किस तरह से आपको कोड करना है। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है एक तरह से एक इंस्टॉलेशन और सेटअप की तरह होने वाला है कि आपको अगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है और अपनी इसकी जर्नी आपको शुरू करनी है, तो फर्स्ट डे आपको क्या क्या चीज़ें अपने सिस्टम पे सेटअप करनी होंगी और किस तरह से आप लोग कोड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम HTML के अंदर हमारा एक फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे होंगे जो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो HTML क्या है, और HTML से पहले भी अगर हम बात करें कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, तो वेब डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक केस है, जहाँ पर इस सेगमेंट में हम लोग वेबसाइट बनाना सीख रहे होंगे। वेबसाइट में फ्रंट एंड का डिज़ाइन सीख रहे होंगे, किस तरह से डिज़ाइंस किए जाते हैं, यूज़र इंटरफेस किस तरह तैयार किए जाते हैं, किस तरह उन पर लॉजिक्स लगाए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और किस तरह उसका डेटाबेस हैंडल किया जाता है, बैकएंड हैंडल किया जाता है, सर्विसेज यूज़ की जाती हैं। ये सारी हम वेबसाइट डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब बेसिकली वेब डेवलपमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है आपका बैक एंड डेवलपर। ओके, अब फ्रंट एंड और बैक एंड, इसमें क्या होता है ना कि फ्रंट एंड डेवलपर वो डेवलपर हो गए जो बेसिकली UX और UI पे काम करेंगे। यानी UX का मतलब यूजर एक्सपीरियंस और UI का मतलब यूजर इंटरफेस। तो ऐसे डेवलपर जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, या हम ये कहें कि जो यूज़र के लिए इंटरफेस डिज़ाइन करने का काम करेंगे, वो होंगे फ्रंट एंड डेवलपर। और वहीं बैक एंड डेवलपर क्या करेंगे, फ्रंट एंड डेवलपर के द्वारा जो डिज़ाइंस बनाई जाती हैं उनको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना, उन पे सर्विसेज अप्लाई करना, APIs इंटीग्रेशन करना, और फैच वगैरह के जो भी काम हैं वो सारे बैक एंड डेवलपर्स करते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आज की क्लास में डीप इंट्रोडक्शन हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आज अगर मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताने लगूंगा तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम से समझ में नहीं आएंगी। तो फिलहाल हम ये समझते हैं कि एक वेब डेवलपर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास एक HTML, CSS और एक जावास्क्रिप्ट का एक सिनेरियो आपको समझना होता है। तो बेसिकली ये फ्रंट एंड सिनेरियो होता है। और अब HTML क्या है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करती है, आपकी वेबसाइट्स पर जो भी कंटेंट आप देखते हो, लाइक आप इमेजेस देखते हो, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, हेडिंग्स वगैरह, आप जो भी चीज़ें आप वेबसाइट पर पढ़ते हो या इंटरनेट पर जब ब्राउज करते हो तो कोई वेब पेज ओपन होता है, तो वो सारे कंटेंट जो भी आप डिस्प्ले पर देखते हो वो सब आपका HTML कंटेंट होता है, और उन सबको हम मार्कअप्स के बोर्ड कहते हैं। तो बेसिकली वो मार्कअप्स की फॉर्म में आपकी पेज पर रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, HTML की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। तो उनको दिखाने और समझाने का जो प्रोसेस है वो HTML लैंग्वेज के पास है। हाँ, HTML लैंग्वेज पढ़ने में देखो मैं बताऊँ तो बहुत बोरिंग सी लगती है, बट ये भी सच है कि अगर आप एक वेब एप्लीकेशन या वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपकी जर्नी HTML से ही शुरू होगी, क्योंकि बिना HTML के आप कोई भी कंटेंट आपके पेज पर प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। तो ना तो उसके ऊपर आप कोई लॉजिक्स अटेम्प्ट कर पाओगे, ना ही उसकी कोई डिजाइनिंग कर पाओगे। वहीं पर CSS क्या करती है, वहीं पर CSS आपके मार्कअप्स को, यानी कि आपके जो HTML के टैग्स होते हैं, अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे HTML के बारे में, वो जो कंटेंट है उसको, उस कंटेंट को डिजाइन करने का काम बेसिकली CSS का होता है। लाइक कोई आपने बटन लिया, बटन का कलर आपको देना है, कुछ को होवर इफेक्ट आपको लगाना है, तो ये सारे काम CSS आपको करके दी। वहीं पर जावास्क्रिप्ट का क्या काम है, जावास्क्रिप्ट आपको लॉजिक्स बना के देती है। अगर बटन पे क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए, रीसेट होना चाहिए, या कोई फॉर्म वैलिडेशन आपको लगानी, ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उनका अलग अलग एक अपना प्रोटोकॉल है कि भाई वो क्या काम करने वाला। चलिए, तो आज की क्लास में थ्योरी इतनी ही रखते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अब हम ये मानते हैं कि आपको अगर अपना वेब डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको HTML के लिए कोड करना होगा। HTML में कोड करने के लिए आपको एक कोड एडिटर चाहिएगा, जो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं VS कोड एडिटर। और आउटपुट के लिए हमको एक ब्राउज़र चाहिएगा जो हम यूज़ करेंगे
गूगल क्रोम। आप मोजिला फायरफॉक्स या कोई अदर ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा गूगल क्रोम के साथ चले, क्योंकि मैं क्लास में गूगल क्रोम ही यूज़ करूँगा। VS कोड के अलावा भी बहुत सारे कोड एडिटर लाइक एटम आप यूज़ कर सकते हैं। सबलाइम वन ऑफ द बेस्ट कोड एडिटर है, बट इंडस्ट्री के अंदर जो ज़्यादा डिमांडिंग में है इस टाइम वो VS कोड है, तो हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, VS कोड और गूगल क्रोम के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये सारे रिसोर्सेज हम किस तरह से एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले आपके सिस्टम पे क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड होना चाहिए। अगर ये डाउनलोड नहीं है तो आपके पास एक विंडो का ब्राउज़र होगा। अगर आप विंडो 10 और 11 यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास एक एज ब्राउज़र होगा। वहाँ पर आप सिंपल अपने एड्रेस बार में सर्च कर सकते हैं क्रोम डाउनलोड। क्रोम डाउनलोड आप सर्च करेंगे, यहाँ पर एक डाउनलोड की लिंक आ जाएगी। यहाँ से आप अपने सिस्टम के लिए गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको यहाँ से इग्नोर करता हूँ। आफ्टर दैट जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपका इंस्टॉल होने के बाद आप इसको ओपन करें। ठीक है, अपना कोई भी अकाउंट आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं गूगल के थ्रू। यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल में VS कोड। जैसे आप VS कोड लिखेंगे तो यहाँ डाउनलोड का पेज आ जाएगा, आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है तो आप विंडोज़ के लिए यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, और आपका लिनक्स है तो आप लिनक्स के लिए कर पाएंगे, और मैक है तो आप मैक के लिए यहाँ से कर। मेरा अभी विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर सकता हूँ। डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करें, 64 बिट में ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आप इसको जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लें। बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा अलग से आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं करनी है, सिंपल आप इंस्टॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इंस्टॉल करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इसका ये शॉर्टकट आ जाएगा। अगर यहाँ शॉर्टकट नहीं आता है तो आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाकर यहाँ सिंपल आप टाइप करेंगे VS कोड, तो आपको ये इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली मैंने इसको क्या किया, यहाँ से ओपन कर लिया है। चल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब VS कोड में क्या होता है ना कि एक ये कोड एडिटर है। ठीक है, और इसमें आप किसी भी लैंग्वेज के लिए कोड लिख सकते हो। अब आपके पास जब आप इसको फर्स्ट टाइम एक्सेस करेंगे तो ये कुछ थीम का ऑप्शन देगा आपको। मैं यहाँ पे डार्क थीम यूज करूंगा। देन मैं फिलहाल इसको यहाँ से वेलकम वाले पेज को कैंसिल कर। अब देखिए आपके पास ये कुछ इस तरह की इंटरफेस ओपन होने वाली है VS कोड की। अब आपका सबसे पहला काम क्या है, आप अपना एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएं। क्योंकि देखो वेबसाइट जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी फाइलें होंगी। CSS की आगे जाके आप CSS की फाइलें भी रखेंगे, जावा की भी रखेंगे, जावास्क्रिप्ट की भी रखेंगे, और अपने कुछ इमेजेस वगैरह। तो जो भी आप रखेंगे उनके लिए आपके पास एक प्रोजेक्ट फोल्डर होना चाहिए। तो आप प्रोजेक्ट फोल्डर क्या कर सकते हैं, यहाँ फाइल पे क्लिक करके आप कर सकते हैं ऐसे न्यू विंडो, या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं न्यू फाइल आप ले सकते हैं, ओपन फोल्डर आप यहाँ से कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आप यहाँ पर अभी ओपन फोल्डर कीजिए, और मैं डेस्कटॉप पर ही अपना एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर कोई फोल्डर है नहीं, तो मैं राइट क्लिक करके यहीं पर न्यू पे फोल्डर ले लेता हूँ, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैंने एक नाम दे दिया अपने फोल्डर का। आप लोग कोशिश करिएगा अपने प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम जब भी आप दे तो वहाँ स्पेस यूज ना कर। फर्स्ट HTML मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कोई स्पेस यहाँ पे यूज नहीं किया। देन एंटर किया, और इसको मैं सेलेक्ट करते हुए इसको ओपन कर। ठीक है, देखेंगे आप इसको सेलेक्ट देन ओपन। ठीक है, तो इस तरह से एक मिनट अभी मैं यहाँ से कर लेता हूँ ओपन फोल्डर। मेरे पास फोल्डर है डेस्कटॉप पे HTML देन ओके। ये मेरा फोल्डर आ चुका है यहाँ पर। अभी मुझे क्या करना है, इसमें एक HTML की फाइल बनाना। तो अब यहाँ पर अब बेसिकली हमारा HTML का फर्स्ट प्रोग्राम लिखने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक न्यू फाइल का ऑप्शन, इसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाने का भी ऑप्शन है। फिलहाल हम न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ अपनी फाइल का नाम रखते हैं। तो फाइल का जो नाम हम रख रहे हैं वो रख रहे हैं इंडेक्स डॉट। अब किस लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हो, अभी HTML में करने वाले हैं, तो हम इसका एक्सटेंशन जो रखेंगे वो HTML रखेंगे, जिससे कि फाइल डायरेक्टरीज को ये समझ पाए कि जो फाइल है उसका टाइप क्या है। बेसिकली हमारी फाइल का टाइप क्या होने वाला है, HTML होने वाला है। तो मैंने रख दिया है इंडेक्स डॉट
HTML फाइल यहाँ पर आने के बाद अब HTML फाइल का ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर कुछ टैग्स होते हैं, इनके बारे में लेटर ऑन क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। बट आज की क्लास थोड़ी सी हम लोग एक सेटअप से रिलेटेड समझेंगे, क्या क्या चीज़ें हमको रिक्वायर है, किस किस तरह से लिखा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पर HTML का एक फॉर्मेट हमको चाहिएगा। अब बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, लाइक मैंने यहाँ पर एक HTML टैग लिया, इसके अंदर दो सेक्शन में बनाऊंगा, एक बनाऊंगा हेड सेक्शन, उसके बाद एक बनाऊंगा मैं बॉडी सेक्शन। डिटेल में समझेंगे आगे इन चीज़ों के बारे में। बॉडी के अंदर लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पर H1 एक हेडिंग टैग, और यहाँ लिख दिया हेडिंग HTML प्रोजेक्ट। इस तरह से मैंने कुछ कंटेंट डाला। अभी क्या होता है, किस तरह से होता है, ये हम आगे के लिए रखेंगे, अभी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें इस चीज़ की। अब मैंने कुछ कोड लिखा, मुझे इस कोड को सेव करना है, तो देन मैं Ctrl+S से इस फाइल को सेव करूंगा। देन मुझे इसको रन करना है, तो रन करने के लिए हमको क्रोम ब्राउजर यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए आपका सबसे पहले तो आप ब्राउजर पे जाइए, देखिए अपना फोल्डर जो है उसे ओपन कीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे इंडेक्स की आपको फाइल देखेंगे। अभी मेरी जो ये फाइल है वो आप देख पाओगे, ये एज ब्राउजर में डिफॉल्ट मेरे सिस्टम से एज ब्राउजर में ओपन हो, ठीक है। तो मैं अगर उसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट एन ऐप टू ओपन द HTML फाइल, ओपन दिस HTML फाइल। तो आप चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन कर सकते हो, बट फिलहाल मैं आपको कहता हूँ कि आप गूगल क्रोम में ओपन करें, सेलेक्ट करें। आप इसको ऐसे ऑलवेज भी कर सकते हैं, जिससे ये हमेशा फिर आपकी आगे जो भी फाइलें होंगी वो गूगल क्रोम में ही ओपन होंगी। तो मैं इसको ऑलवेज कर देता हूँ। आप देखेंगे मेरी जो HTML की हेडिंग थी, जिसमें मैंने H1 में लिखा था हेडिंग HTML प्रोजेक्ट, बहुत आराम से यहाँ पर आप पेज पे पढ़ पाओ। दैट इज योर बॉडी, ये आपके पूरे पेज की बॉडी है। इसको मैं डिटेल में समझाऊं तो मैं यहाँ पर कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, लाइक गूगल प्रोडक्ट्स, मैं ऐसे कुछ ओपन कर लेता हूँ, कोई भी एक वेबसाइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये जो बॉडी में कंटेंट आपको दिख रहा है, कि इमेज दिख रही है, ये कुछ हेडिंग्स, बटन्स, यहाँ पर आप देखोगे कुछ हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स हैं, अगेन एक इमेज है, ये लोगो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट कार्ड्स बने हुए हैं, यहाँ वीडियो लगी हुई है। तो ये सब कंटेंट है वेबसाइट का, है ना। ये एक वेब पेज है, और कई सारे वेब पेज मिलकर आपकी पूरी एक वेबसाइट बनाते हैं। तो बेसिकली HTML में हम लोग क्या बना रहे होंगे, वेब पेजेस बना रहे होंगे, और वो वेब पेजेस एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर एक कंप्लीट वेबसाइट का एक एनवायरनमेंट डेवलप कर देती है, जो कि हम आगे करने वाले, ठीक है। तो अभी समझना है कंटेंट क्या होता है। देखो यहाँ पर जो भी आप पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में, ये सब आपका HTML कंटेंट है। और इन HTML कंटेंट को हम लोग HTML कोड के अंदर लिखते हैं और बॉडी टैग के अंदर। बेसिकली HTML एक पूरा रैपर है, यानी कि पूरा जो HTML का पेज आप बनाओगे वो HTML के टैग के अंदर रैपर हो जाता है, रैप हो जाता है। उसके दो सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है और एक बॉडी सेक्शन होता है। हेड सेक्शन आपके एक्सटर्नल रिसोर्सेज को लिंक करता है, कनेक्ट करता है, मेटा एलिमेंट्स को लिंक कनेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। और बॉडी टैग के अंदर हम वो सारे एलिमेंट्स रखते हैं जिनका यूज़ हम हमारे कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए करते हैं। लाइक यहाँ पर एक H1 टैग आपने लिया और उसमें कंटेंट आपने लिखा हेडिंग HTML प्रोजेक्ट, तो ये कंटेंट है। H1 एक टैग है, बट इस पूरी स्टेटमेंट को मैं एक कंप्लीट एलिमेंट बोल सकता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पर कई सारे एलिमेंट्स बना सकता हूँ, लाइक मैं H2 एलिमेंट बना सकता हूँ। अब HTML में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनका क्या यूज़ केस है, वो हम डे टू डे क्लास के अंदर आगे सीखते चलेंगे और समझते चलेंगे टैग्स के बारे में। अब मान लीजिए मुझे ये लिखना है हेल्पफुल प्रोडक्ट फॉर एवरीवन, इसको मैंने यहाँ पे मैंने ले लिया और अपने कोड के अंदर मैं इसको पेस्ट करूँगा। तो आप देखेंगे मैंने इसको H2 के अंदर रखा, सेव किया और अपने पेज पर जाता हूँ, और यहाँ पर आप देखोगे आपको दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर जो हमने अपडेट किया है वो यहाँ पर हमने रिफ्रेश नहीं, तो मुझे अगेन यहाँ पेज को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के लिए मैं यहाँ से रिफ्रेश कर सकता हूँ या कीबोर्ड से F5 दबा सकता हूँ। तो आप देखोगे ये कुछ कंटेंट इस तरह का दिखेगा। बट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तो इतना अच्छा डिज़ाइन आ रहा है, कलरफुल डिज़ाइंस हैं, टेक्स्ट भी यहाँ पर अलग अलग लाइंस में ब्रेक हो रहा है, बटन के कलर्स आ रहे हैं इस तरह से। ये जो बेटर ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ मिल रहा है, मतलब एक कंटेंट का जो ऑर्गेनाइज बिहेवियर है वो बहुत यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। ये सारा काम HTML नहीं करता, ये सारा काम करता है CSS, ठीक है। तो आगे जब हम इस वेब डेवलपमेंट सिनेरियो के अंदर आप जब आगे बढ़ेंगे तो लेटर ऑन क्लासेस के अंदर हम लोग CSS को भी कनेक्ट कर रहे होंगे। कुछ अभी स्टार्टिंग के 3 से 4-5 लेक्चर हमारे HTML पे होने वाले हैं, क्योंकि
देखो HTML थोड़ी सी बोरिंग तो है, बट ये भी सच है कि अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है तो आपकी जर्नी HTML से ही स्टार्ट होगी। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और कुछ दिन कुछ लेक्चर्स के अंदर आप HTML को समझने की कोशिश करें, HTML के साथ कोड करें। आफ्टर दैट हम लोग CSS भी इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके साथ CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे, जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड और भी सारी चीज़ें आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने HTML को लिखा, फाइल्स बनाई, सेव किया और उनको ब्राउजर में किस तरह से हम लोग अपडेट करके रिफ्रेश करेंगे, उनको किस तरह से आउटपुट में देखेंगे, ये चीज़ हमने समझने की कोशिश करी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने HTML का एक पहला प्रोग्राम बना के देखा, किस तरह से HTML का हम प्रोग्राम बनाते हैं। HTML की फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, पर .html एक HTML का एक्सटेंशन है जिससे ये रिप्रेजेंट होता है कि ये HTML की फाइल है। ओके, यहाँ पर अगर हम एक और फाइल देख ले, लाइक मैंने एक और न्यू फाइल लिया, यहाँ पर रख दिया मैंने index2.html। ओके, यहाँ पर आप देखोगे अगेन मुझे एक पेज मिल गया ब्लैंक, बट अब यहाँ पर आप देखो मैंने ये एक पैटर्न तैयार किया था HTML के अंदर, फिर हेड के नीचे फिर बॉडी के अंदर H1। तो ये बेसिकली क्या एक नोड सिस्टम है, नोड इनको नोड्स बोलेंगे। ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड का एक कॉम्बिनेशन है। इन सब का पेरेंट कौन है? HTML। फिर HTML में दो चाइल्ड हैं, हेड और बॉडी। बॉडी के कितने चाइल्ड हैं? बॉडी के काफ़ी सारे चाइल्ड यहाँ पर हो सकते हैं, हेड के काफ़ी सारे चाइल्ड यहाँ पर हो सकते हैं। बट अब अगर हम यहाँ देखें तो मैं ये चाहता हूँ कि हमको कुछ अपने कोड को फास्ट लिखना भी आना चाहिए। भाई ऐसे हम मैनुअली कहाँ तक हम टेक्स्ट को लिखेंगे, उनको बंद करेंगे। तो यहाँ पर HTML की बॉयलर प्लेट होती है जो एक स्टैंडर्ड प्लेट है, मतलब एक स्टैंडर्ड कोड बॉयलर प्लेट है। इसको आप या हर डेवलपर इसको यूज़ करता है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ एक्सक्लामेशन का मार्क यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर दो सजेशन आपके पास आएंगे, एक में तो आपको एक साइन दिख रहा है, एक में आपको 3 दिख रहा है। तो अगर आप 3 साइन लेते हैं तो यहाँ पर आपको बताएगा डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी जगह सिंगल एक्सक्लेमेशन का मार्क अगर आप सेलेक्ट करके टैब प्रेस करते हैं या एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखोगे यहाँ एक प्री डिफाइंड HTML की बॉयलर प्लेट आपके सामने आ, राइट। तो आपको इतना सारा कोड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस जस्ट एक शॉर्टकट आपने यूज किया। शॉर्टकट क्या था? शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का मार्क मैंने यूज किया, देन एंटर प्रेस कर दिया, तो ये पूरा का पूरा कोड आपको खुद से लिख के आ गया। ठीक है, तो हमारा टाइम बच गया। ये सारा काम कहाँ से हो रहा है? ये सारा काम एमेट से हो रहा है। एमेट क्या है आगे क्लास में हम समझेंगे, आज नहीं समझेंगे इस बात को। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप आपका HTML है। HTML में आप जो कोड कर रहे हो वो कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हो? इंग्लिश में कर रहे हो। देन हेड के अंदर कुछ एलिमेंट्स है लाइक मेटा, टाइटल। आप यहाँ पर टाइटल अपना डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज कर सकते हैं। देन बॉडी के अंदर हम वो कंटेंट रखते हैं जो हमें पेज पर डिस्प्ले कराना होता है। लाइक मुझे रखना है यहाँ पर H1 वेलकम इन HTML पेज। लाइक मुझे यहाँ पर कुछ ये टेक्स्ट पास करना। देन मैंने लिखा, अब मैं इस पूरे अपडेट को चेंज अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं Ctrl+S से इस पेज को सेव करूंगा। देन अगर मैं पेज पे चाहता हूँ तो यहाँ पर नहीं दिखेगा। अब देखो क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने कौन सा पेज ओपन किया हुआ है? index.html। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ अगर आप नोटिस करें, देखो यहाँ पर आपको दिखेगा index.html, बट मेरा जो पेज है जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ वो है index2.html। मुझे इसको ओपन करना। इसको ओपन करने के लिए क्या कर सकता हूँ? या तो मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाऊंगा, तो यहाँ पर index2 को डबल क्लिक करके ओपन करूँ, सिंपल, वेलकम इन HTML पेज। बट ऐसा करके भी हम कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इनका सोर्स जो पाथ है वो हम यूज कर सकते हैं। लाइक index2.html का मुझे अगर पाथ चाहिए तो मैं राइट क्लिक करूंगा इस पे और कॉपी पाथ पे मैं क्लिक करूँ, देखो कॉपी पाथ। अब इस पाथ को मैं अपने ब्राउजर में जाके, देखिए मैं यहाँ से सारे पेजेस को क्लोज करता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ, न्यू टैब, और इसके एड्रेस बार में उस पाथ को मैं पेस्ट करूँ जो मैंने कॉपी किया, Ctrl+V से पेस्ट किया, देन एंटर किया। आप देखोगे वही वाला पेज आपका उस पाथ से भी यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे, लाइक आप यहाँ पर एक और H1 ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं अगेन दिस इज हेडिंग, हाँ समथिंग कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा फिलहाल, केवल इसको चेक करना। तो अब देखोगे वहां से मैंने सेव कर दिया, यहाँ पर मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा,
तभी सारे नए अपडेट्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। रिफ्रेश करने के लिए आप रिफ्रेश यहाँ से कर सकते हैं। देन अगर नहीं तो आप अपने कीबोर्ड से F5 की प्रेस करेंगे तो आपका जो भी नया चेंजेस होगा वो आपको पेज पर दिखाई देगा। तो बेसिकली बॉडी में क्या है, बॉडी में हम लोग जो कंटेंट हमारे पेज पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो सारा कंटेंट हम बॉडी में रखते हैं। और हेड में क्या होता है, हेड में हम वो सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं, लिंक्स को ऐड करते हैं, रिसोर्सेज को ऐड करते हैं, मेटा एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, जिनका यूज़ हम हमारी वेबसाइट में एज ए रिसोर्स करना चाहते हैं। आगे क्लासेस में इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हमने थोड़ा सा HTML का इंट्रोडक्शन लिया और हमने समझा कि वेब डेवलपमेंट सिनेरियो क्या होता है। इसके अलावा हमने जाना कि HTML का फर्स्ट प्रोग्राम अगर आप लिखोगे तो किस तरह लिखोगे, VS कोड में आपको कोड करना किस तरह से है, उसका आउटपुट आप गूगल क्रोम में किस तरह से देखोगे। तो ये छोटा सा एक फर्स्ट क्लास, एक फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन के लिए बनाया है और आई होप आप लोगों को इस क्लास में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि कोई डेडिकेटेड टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग उस डेडिकेटेड टॉपिक पर भी एक वीडियो बना देंगे, तो वो आपको भी हेल्पफुल रहेगा। बट इस पूरी प्रैक्टिकल सीरीज के अंदर हम लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे होंगे, जहाँ HTML से कनेक्ट होते हुए हम लोग CSS की तरफ जाएंगे, फिर आगे जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरत की होंगी उन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करते चलेंगे। ओके, तो आज लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।